सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है। और हमें खुशी इस बात की है, आप पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कागज पे उसको जमीन पे एज इट इज नहीं उतार पाता। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था, ये लोग वो चीजें खोज कर लाते हैं जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये 2014 की परिकल्पना थी, सोची गई थी, चलिए आपने लागू करने का प्रयास किया, लेकिन हर कागज में लिखी हुई चीज जमीन पे लागू नहीं होती। मैं आपको पिछले डिबेट में एक बार कहा था कि हम लोग साइंस। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। के आदमी हैं, मैथ्स के आदमी हैं, हमारे यहाँ एक्यूरेटली पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है। हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत में हमको 9.8 बताया जाता है। 9, 10, 11, 12, 82 हर बार हमने प्रयोग किया, हर साल प्रयोग किया, 9.8 कभी आया ही नहीं, वो 10.2, 10.6 आता था। तो जब विज्ञान भी थियसिस को प्रैक्टिकल में सटीक नहीं कर पा रहा है, तो सरकारों को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे हनुमान चालीसा में भी लिखा है, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्लौताई मधुर फल जानू। क्या आज का कोई बंदर परिकल्पना कर सकता है? हम नहीं कहते। हनुमान जी थे, हनुमान जी में वो क्षमता थी, लेकिन आज कोई वही दोहराना चाहे तो नहीं दोहरा पाएगा। तो ये जो परिकल्पना लेके आते हैं रोज, अभी तो एक मर्ज हुआ है हमारे यहाँ, कुछ हमारे जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किया गया और फिर वहां समस्या आ गई, परिषद के जितने टीचर थे वो बाहर कर दिए गए, माध्यमिक के टीचर रख दिए गए। तो हमें क्या पता है क्लस्टर पे चलाएंगे तो क्या कर देंगे। आप तो शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के साथ भी समस्या हो जाए। हमको लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि राय साहब आप उच्चीकृत वाले में भर दीजिए, आप थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, हाई लेवल की बातें करते हैं, आप भी इंटर कॉलेज तक पहुंच जाएंगे।
और नतीजा ये हुआ कि जो लोग उसमें थे वो भी बाहर कर दिए गए। तो ये चीजें उचित नहीं। एकदम प्रयोगशाला सर, एकदम प्रयोगशाला बना दिए हैं। इतना प्रयोग तो और लेबोरेटरीज में नहीं होता।